हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। कुछ हमारे पॉइंट रह गया था लास्ट पार्ट में, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम फटाफट से एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। पहला तो ये है कि भाई बहुत सारे फिनोमेना को ये एक्सप्लेन करता है हमारे, है ना, जो विच वर बिलीव टू बी कनेक्टेड। ठीक है, जिन्हें पहले क्या माना जाता था कि भाई वो कनेक्ट नहीं हो सकते आपस में, जैसे द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जिस फोर्स से हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, भाई अराउंड द अर्थ मून चक्कर लगा रहा है, ये भी इसी वजह से है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जो प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं सन के अराउंड, अगेन यही रीजन है। द टाइड्स ड्यू टू द मोशन मून एंड द सन, जो टाइड्स जो प्रोड्यूस होते हैं सीज में, तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, मून एंड सन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्री फॉल पे। फ्री फॉल जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका भी। क्या है कि भाई अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। कहने का मतलब क्या है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, फिर जब वो नीचे आ रही है इसी फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल। While falling, there is no change in the direction of the motion of the object, but due to the earth attract, there will be a change of velocity involves acceleration. कहने का मतलब क्या है कि भाई जब बॉल आपने ऊपर फेंकी है तो बॉल नीचे इसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में आपने फेंकी थी। ठीक है, बट लेकिन जो मोशन है उसका मोशन, जैसे देखो आपको ये आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि भाई थोड़ा सा आपने पता है आपको, नहीं फिर भी ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है, जब आपने पृथ्वी से, यहाँ से पृथ्वी पर खड़े आपने बॉल फेंका ऊपर, तो देखो डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और आपने पढ़ा था कि भाई जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगी, और उससे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। wherever whenever an object falls toward the earth and acceleration is involved, मतलब वहां पर भी आपका एक acceleration इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और उसके बाद द ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक्सेलरेशन है आपका क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन कॉल्ड, इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। बिकॉज ये एक्सेलरेशन है विच इज कॉजेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद क्या है इसका, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपने एक्सेलरेशन की जो यूनिट पढ़ी है वही यूनिट स्मॉल जी की होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। भाई फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, ये हम जानते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्वड इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। हमने ऊपर पढ़ा, हमने ऊपर ये पढ़ चुके थे हम कि भाई ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, द मास ऑफ स्टोन ऑफ एम। ठीक है, हमने माना कि भाई एक स्टोन ले लिया आपने एम का, और हमें पता था कि भाई फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो वो उसके ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? यही करता है, उसको हम जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ विल बी द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज, मतलब आपका एक्सेलरेशन के बदले क्या आ जाएगा आपका? बस जी, स्मॉल जी, जो कि आपका क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा जब अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही होगी। उसके बाद क्या किया गया है कि भाई आपको पता, एक फोर्स एम जी पता है आपको, और अभी एक फोर्स हम ताज़ा पढ़ के आए हैं अभी, जी एम एम बाई डी का स्क्वायर। ये भी ताज़ा पढ़ा हमने अभी फ्रेश फर्स्ट पार्ट में। इनको इक्वल कर देंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम, मतलब ये मास जो अर्थ, ये जो मास है कैपिटल एम, ये मास ऑफ अर्थ है, ये स्मॉल स्टोन का, ये भी स्टोन का ले लिया हमने, तो ये मैस से मास कट जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जी बचेगा आपका जी एम डी बाई डी स्क्वायर, वेर एम इज द मास ऑफ अर्थ, टी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ,
द डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू द आर। देखिए जी, अब आपका ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने ये अर्थ है आपकी, ये यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है बीच में, ये आर ही है, रेडियस ऑफ अर्थ। हमने मान लिया 10 4 ऑब्जेक्ट्स और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, हम क्या कर देते हैं, एम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर अगेन वही एम से एम कैंसिल हो जाएगा, हम डी के बदले हमने क्या रखा है, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ आर स्क्वायर दिया है, और फॉर्मूला ये बन चुका है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ते पढ़ते, देखो ये सबको पता है, आपने ये पढ़ लिया आपने कि भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन इसका आगे मतलब मेन जो रूट क्या है, मतलब मेन अगर हम पूछे जाए कि भाई पोल्स इक्वेटर की बात करें तब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, देखिए रेडियस जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ, यानी पोल्स पे जो रेडियस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स, इसलिए जी की वैल्यू देखिए, अगर ये आर की वैल्यू ज़्यादा होगी पोल्स पे कम है, तो यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू कम आएगी पोल्स पे, और अगर इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे वैल्यू जी की कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड में है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देन द इक्वेटर फॉर द मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक द जी मोर कॉन्स्टेंट ऑन और नियर द अर्थ, मतलब हम कॉन्स्टेंट 9.8 ही लेते हैं उसको। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम अर्थ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय ये, मतलब अगर अब वो काफ़ी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है काफ़ी, तो हम उसको डी ही लेते हैं, ना कि आर स्क्वायर, ठीक है। आर कब लेंगे, जब वो अर्थ के पास होगा या अर्थ के ऊपर ही होगा। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन जी वैल्यू ऑफ जी के निकालने के लिए मैंने थोड़ा एनसीईआरटी का यूज़ किया है। थोड़ा सा एनसीईआरटी भी यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं और कुछ नोट्स बना के पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर निकालना है आपको वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको फॉर्मूला पता हुआ है, पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है आपको, जी कैपिटल जी बाई एम बाई आर स्क्वायर मास ऑफ अर्थ। कुछ वैल्यू दी हुई है आपको, जी जो होता है आपको बता दिया था लास्ट टाइम में, 6.7 10 की पावर -11 होता है। मास ऑफ अर्थ है आपको 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ है 10.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। यही वैल्यू आपने जी की बदले आपने 6.7 रख देना है यहाँ पे, और आपका मास ऑफ अर्थ वो आपने यहाँ रख दिया है। उसके बाद आर जो आपका ये आपने स्क्वायर ध्यान रखना, आर स्क्वायर, तो ये भी आपने पूरा का पूरा स्क्वायर लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखा है इसको कि भाई 6.67 आपने वो वैल्यू मैंने दिखा दी था आपको, 6.24 न्यूटन, ये आप मैंने यहाँ पे यूनिट को भी सोल्व कर रखा है, ठीक है, यूनिट को भी सोल्व कर रखा है, वो मैंने दिखा रखा है इसलिए। और ये 6.67 6.24 हो गया, ये आपका 6.4 मीटर था, आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया इसको, तो जी भी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 6 को, 40.6 आ गया, आपने 6.4 मल्टीप्लाई किया, आपने 40.96 आ गया। इधर आपने 10 की पावर -11 को प्लस किया 24 में, तो 10 की पावर 13 आ गया। 10 की पावर 6 आपकी 2 थी, आपने प्लस किया 12 आ गया। आपने इसमें से इसको माइनस किया, ये ऊपर जब पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये आपने इसको इससे डिवाइड किया 9.9 0.9912 आ गया। फिर आपने प्लस माइनस किया, इसको 10 की पावर 1 आ गया, और 0.9912 था। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.912 अप्रोक्स, मतलब ये बराबर 9.8 के ही आता है सोल्व करेंगे, तो हम इसलिए जनरली 9.8 या 9.10 हम इसलिए लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो यूनिट है वो न्यूटन देख लीजिएगा, ये केजी पर स्क्वायर है, नीचे चला जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और सॉरी मीटर स्क्वायर नीचे तो है ही, मीटर स्क्वायर आ गया आपका, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा आपका, और केजी से केजी कट जाएगा आपका, और क्या बचेगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये जो साथ में था जी की वैल्यू के, जी की जो वो थी आपकी यूनिट। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। भाई कैसे मोशन करते हैं जब उनके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, हमें पता था कि भाई हमने पीछे पढ़ा है अभी कि भाई जब भी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट्स गिरता है, फ्री फॉल होता है, तो उस पर लगता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, हमने देखा जो फार्मूला था उसका, उस बॉडी का मास ना होके वो मास ऑफ अर्थ था, ठीक है। मास बॉडी का मास सही नहीं था, ये इस पर डिपेंड, मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। दिस मीन दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स हॉलो सॉलिड बिग स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट, मतलब वो सेम रेट से ही नीचे गिरेंगे, चाहे वो खाली खोखला हो, सॉलिड हो, स्मॉल हो, छोटा हो, सब, ठीक है। और इसकी स्टोरी ये भी है कि भाई गैलीलियो ने ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी गिरा था, लीडिंग टावर ऑफ पीसा, जो पीसा की टावर जो नीचे से ऐसे इस तरह थोड़ा टिल्ट है इटली के अंदर, वहाँ से उसने इसको प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से गिराया था।
एस जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, all the equation for the uniformly acceleration motion of object become valid with acceleration are replaced by g। हमने पढ़ी हुई सारी इक्वेशन पढ़ी हुई है, बस एक और रिप्लेस कर दिया है g से, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चलिए जल्दी से हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं 10.2 फटाफट से, क्योंकि हमने इक्वेशन अभी भी ताज़ा ताज़ा पढ़ी है, हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। A car falls off a ledge and drops to the ground in 5 सेकेंड। कार आपको एक सर्टेन हाइट पे है और वो गिरती है वहाँ से नीचे, जी को आपने ये लेना है। आपको ये बताना है कि भाई व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये तीनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं, तीनों चीज़ आपको निकालनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि भाई चीज़ें हमें दी क्या हुई है, गिवन क्या है, ठीक है सॉरी। तो टाइम आपको दिया हुआ है, पहले देखना दिया क्या हुआ, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब गाड़ी ऊपर लैच पे थी तो हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्योंकि हमें उन तीनों के क्वेश्चन यूज़ करना है, तो हमें वी और यू देखना पड़ेगा। अब इसने बोला है कि भाई व्हाट इज इट्स स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड में स्ट्राइक करने वाली थी तो उसकी स्पीड क्या थी, यदि वो आपकी थी फाइनल वेलोसिटी जो आपको निकालनी है। अब जब गाड़ी ऊपर खड़ी हुई थी लॉन्च पे तो उसकी स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको चारों चीज़ें पहले मतलब जो भी चीज़ आपको गिवन है वो आपको एज्यूम करनी है, माननी है, सोचनी है, निकाल लेना है उसको क्या होना है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को पुट करना है, निकालना है। वी निकालना है आपको सबसे पहले। तो वी आपका क्या होता है भाई, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू आपका पता है आपको 0 है, प्लस जी आपको पता है 10 दिया हुआ ऊपर, और टाइम आपका 0.5 सेकेंड। आपने मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस मल्टीप्लाई किया 5.0, और 5 आपका वी आ गया मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से 5 कैसे आया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड पूछिए आपसे, तो आप क्या करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए, एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड कहने के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। देखिए एवरेज जब भी निकालते हैं तो हम जितनी वैल्यूज होती हैं उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड किया मैंने, यू आपका 0 है प्लस वी आपका 5 है बाय 2, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। 5 का आधा क्या होता है, ढाई होता है, 5 का आधा देखें तो ढाई होता है ना भाई। 2.5 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। थर्ड आपसे पूछा है उसने कि भाई बताओ हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितने डिस्टेंस पे है। तो देखो हाइट का मतलब डिस्टेंस ही पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो आपको दूसरा फॉर्मूला पता है कि भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। वी आपको पता है 5 का स्क्वायर माइनस यू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू में जी मतलब 10 इंटू में एस मतलब हाइट जो आपको निकालनी है। ये हो गया 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 20S। ये हो गया आपका 25 में से 0 गया 25 ही बचेगा इज इक्वल टू 20S। अब आपको S निकालना है तो क्या होगा, S इज इक्वल टू 20 नीचे जाएगा 25/20 मीटर। आप इसे काट सकते हैं, 5 5 25, 5 4 जा 20, और आपका आ गया 5/4, आपका आएगा 5/4 मीटर, या इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर। आपके तीनों पॉइंट्स सोल्व हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। आपने पत्थर को ऊपर फेंका है, एंड राइज टू हाइट ऑफ द 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी ले ली है उसने, 10 सेंटीमीटर आपकी ले ली है उसने, पहुंची हाइट 10 सेंटीमीटर पे। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट मास थ्रोन अपवर्ड्स एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। तो भाई आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये नहीं वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई हमें दिया क्या हुआ है, तो हम आ जाते हैं फटाफट से अपने आंसर करने के लिए। तो हमें जी जी जीवन नहीं 10 लेना, क्या लेना है, तो हमने जी ले लिया हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यू नहीं पता भाई, यू तो निकालना पड़ेगा। क्यों, अब आप पूछेंगे यू क्यों भाई निकालना पड़ेगा, किस वेलोसिटी से हमने पत्थर को ऊपर फेंका है, ठीक है। और दूसरा क्या रीज़न है कि भाई जो फाइनल वेलोसिटी जब पत्थर ऊपर पहुंच जाएगा लास्ट में, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी लास्ट में जाके 0। भाई लास्ट में जाके पत्थर आपने फेंका, लास्ट में क्या होगा, खत्म ही तो होगा, वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, यू आपको निकालना है।
और आपको एस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर है, ये गलत हो गया है, 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये पता है और आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी देखना, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो जी को देखो, जब जी बॉल नीचे आ रही है तो पृथ्वी जो अर्थ है आप उसको अट्रैक्ट कर रही है तो प्लस में लेते हैं। जब लेकिन आपने बॉल जब अगेंस्ट द ग्रेविटी आप ऊपर फेंकोगे बॉल को तो लेंगे हम जी को माइनस, तो यहाँ पे हम जी को लेंगे माइनस, क्योंकि जब हम आप ऊपर फेंकोगे बॉल को किसी ऑब्जेक्ट को तो जी को हमें क्या वैल्यू क्या लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फटाफट से यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर पहले क्वेश्चन पे आऊँ तो वो तीनों में से पहले क्वेश्चन तो यूज़ नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। वी अगर यू वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाते हैं तो हमें हमें ना ही ए पता, हमें टी नहीं पता है, ठीक है, ना ही यू पता है, तो हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2GS। तो वी स्क्वायर आपको पता है ये 0 है, यू आपको निकालना है, 2G आपका -9.8 है और एस आपका 10 मीटर है। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -196, ये आपका आ जाएगा, और 2 8 16 आप करोगे मतलब तो ये आएगा, ये आपका 0 था, ये माइनस यू स्क्वायर रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल किया आपने, और जो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इस पर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब मैं इसको बोलता हूँ झोपड़ी। इसके अंदर आपने क्या किया, झोपड़ी के अंदर आपने बनाया 2 जोड़े पेयर बनाए, ठीक है। पेयर में जब बन जाएगा उसका तो यू पे आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, जो आपकी स्पीड है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको से पूछा गया टाइम, ठीक है, टाइम पूछा गया आपसे टाइम टेकन, तो हम टाइम टेकन के लिए हम मैं आपको बताता हूँ। अब वी इक्वल टू यू प्लस जी टी लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, जब आप ये लेंगे तो यू आपको पता है 14 लेना है, प्लस 9 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटू में टी, यहाँ पे वी आपका 0 है, और जब आप 14 को उधर ले जाएंगे 9.8 इसको उठा के पूरा आप उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा ये, और इक्वल टू 14, और जब आप निकालेंगे 14/9.8, ठीक है। देखिए मैं टाइम, क्योंकि मैंने इसको यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये ईजी था निकालना इससे बजाय थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो मुझे ये इजी लगा क्योंकि मुझे इसमें अब जी यू पता लग गया था, तो मैंने इसलिए इसको इक्वेशन यूज़ किया। और जब आप पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो यहाँ पे लगेगा 0, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 7 4 जा 28, आप काट सकते हैं दोबारा से, 2 1 जा 10 और सो 2 1 जा 20, 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, अब 10/7 सेकेंड। अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो बुक के अंदर है, 1.717, ठीक है। 30 7 4 जा 28, 20 7 3 जा और 7 2 जा 14 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप इंजॉय कर रहे होंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इन क्वेश्चनों को करते हुए आप अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठें, तभी होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ती रहिए, ठीक है। और हम अगला पार्ट ही जल्द लेके आऊँगा मैं, और वो होगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।